Thank you so much, guys, for giving love and support. Thank you so much. We were not expecting this. But anyway, thank you so much. But on the behalf of your comments, which you have mentioned, we have started the topic with the tense. Okay, आज पढ़ते हैं हम टेंस. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेंस होता क्या है. टेंस होता है टाइप. सिंपल. टेंस मीन्स टाइप. ये किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है. ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि टेनिस किस वर्ड से निकला है. टेनिस लैटिन वर्ड से निकला है टेम्पर से, और बनता क्या है? टाइप. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है. टेनिस में इतना ही पूछा जाता है मैनली. उसके बाद हमें यहां पे काम करना पड़ेगा टेनिस में कि टेनिस के कितने टाइप्स हैं. नॉर्मली बोले तो टेनिस के 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर. ये हम सबको पता है. लेकिन मसला कहां पे आता है कि टेनिस के जो 3 टाइप्स ये हैं, इनके फर्दर जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन से और उनको याद कैसे करें. सबसे प्रॉब्लम इन्हीं चीजों से आती है कि ये 4 टाइप्स कैसे हम याद करें. इनके सेपरेट 4 टाइप्स. तो उसी इन्हीं 4 को याद करने के लिए एक फॉर्मूला हमने बनाई है. वो टेनिस बनता है 2 चीजों से. एक बनता है टाइम से और दूसरा जो इसके एस्पेक्ट्स हैं. ये हम याद रखेंगे. ठीक है. असेंट के 4 टाइप्स हैं, पास्ट के 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर के 4 टाइप्स हैं. वो कौन कौन से? इसके लिए एक ट्रिक है. वो ट्रिक कौन सी है? आपको दोस्तों समझना है एक काम जो हमने अभी कहा था कि टेनिस मतलब टाइम हो गया. 2 मिनट के लिए आप ये समझो कि टेनिस जो है वो एक काम है सिंपल. या पबजी जो हम खेल लेते हैं वो पबजी समझ लो, एक गेम है. अब क्या करना है देखो. सबसे पहले हम एक काम करते हैं. नॉर्मली अगर हमें ये कहेंगे घर में कि आप मुश्किल काम करना चाहोगे या आसान काम, हम इजी काम को ही प्रेफरेंस देते हैं. तो हमने कर लिया इजी काम. 2 मिनट के लिए हमें यह समझना है कि टेनिस जो है ये वर्क है, काम है. सिर्फ 2 मिनट के लिए यह समझना है, इसको प्रैक्टिस करना है. तो हमने समझा ये काम है. तो कौन सा काम हम करेंगे? पहले इजी काम किया हमने. ठीक है. अब जब नॉर्मली एक बंदा इजी काम करता है तो उसको वो कंटिन्यू करना ही पड़ता है, लगातार करना ही पड़ेगा. क्योंकि टफ काम वो कर नहीं पाए तो इसको एक इजी काम लगातार करना पड़ेगा. तो उसको कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यू. अब जब हमने एक काम किया जो इजी था और उसके बाद वो लगातार हमने रखा तो हम उसके मास्टर बन जाएंगे. नॉर्मली एक इजी काम जिसको हमने लगातार रखा उसके हम मास्टर भी बन जाते हैं, यानी माहिर बन जाते हैं उसको करते करते. और दूसरी बात लास्ट में जो है वो ये है कि जब एक आसान सा काम होगा उसको हमने लगातार किया, उसके हम मास्टर बन गए. एक तो हम उसके मास्टर हैं, ये तो सबको पता है. और कंटिन्यू यानी लगातार करने में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. अब देखो दोस्तों मैजिक क्या बनता है. इजी को ग्रामर में कहते हैं सिंपल, कंटिन्यू को कहते हैं कंटिन्यूअस, मास्टर यानी जिसका माहिर है इसको कहते हैं ग्रामर में परफेक्ट. और यहां पे तो मास्टर आपको पता ही है परफेक्ट हो गया, और कंटिन्यू जो था वो कंटिन्यूअस हो गया. ये ट्रिक फिर से आप जहन में फिर से संभालें और फिर से समझ लें कि क्या मसला मैंने बोला था आपको. आपने 2 मिनट के लिए ये समझ लिया था कि टेनिस जो है ये काम है, एक वर्क है. और हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते थे इजी काम को, या देते हैं इजी काम को, और उसके बाद हमने लगातार इस काम को रखा. उसके बाद हम इस काम के मास्टर बन गए और इसी काम को हमने तो मास्टर भी बन गए और लगातार भी करते रहे. तो उसको हम इजी को कहते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस को कहते हैं कंटिन्यूअस, और मास्टर को परफेक्ट और मास्टर कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि ये टेबल उतना याद करना जरूरी नहीं है, बट ये आपको कंफ्यूजन है. आपको ये टेबल याद करना ही पड़ेगा. जैसे मैथमेटिक्स में हम 2 का टेबल याद करते हैं, 3 का याद करते हैं, 4 का याद करते हैं, 5 का याद करते हैं. तो हम वो टेबल याद क्यों करते हैं? दैट इज द बेसिक. तो टेनिस का बेसिक है जब तक आपको इस तरह से याद ना हो जाए. और ये कम से कम 2.3 सेकंड्स तक जैसा याद होना चाहिए. मीन्स 2 to 3 सेकंड में आपको ये याद हो चुका होना चाहिए, मतलब ये आप बोल सको. तो दिस इज द बेसिक ऑफ टेनिस. ये आपने कर लिया तो हो गया. जब आपको ये टेबल याद हो जाएगा, टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. किसी भी हाल में टेबल के बगैर ये टेनिस काम नहीं करेगा. और टेनिस पे ही
और फॉर्मेशन सेंटेंस और फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे ही एक्टिव पेसिव जो SSRB एस्पिरेंट्स के लिए खासकर मैं कह रहा हूं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेनिस का टेबल बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितने रूल से बचोगे, किसी रूल में भी आप टेनिस के बगैर काम नहीं चलेगा। तो टेबल कितना जल्दी जरूरी याद, जितना हो सके उतना जल्दी याद करो, इसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का टेबल बनाएंगे, जल्दी जल्दी में प्रेजेंट टेंस का टेबल बनाएंगे। तो उसका टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। सिंपल आपको नकल करना है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बोलेंगे ये सब कुछ मैंने कहां से लाया? अभी तो मैंने बोला था ना, सिंपल काम किया, कंटिन्यूअस काम रखा, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। बाकी नाम प्रेजेंट के भी यही है, पास्ट के भी यही है और फ्यूचर का भी नाम है, और कुछ भी नहीं होता। अब मैं यहां पे मैंने लाया आई 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 आई। अब ये आई कहां से आया? तो अब ये क्वेश्चन आपको राइज हो जाएगा, अभी ये किसके लिए सेक्शन के साथ वास्ता रखता है? आपको इसमें इतना छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त पर्सनल प्रोनाउन के साथ वास्ता रखता है। अगर हम इस बारे में गए तो फिर हम चूक गए अपने रास्ते से, इसलिए हमें टेनिस पे ही फोकस करना है, हमें अब इस बारे में नहीं जाना। अभी आप टेबल याद करने के लिए आपको सबसे पहले यही करना है जो मैं कह रहा हूं। आई प्ले, आई एम प्लेइंग, I have played, I have been playing। बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि या आएगा कि ये प्ले कहां से आया, वर्ब कहां से मैंने लाया, एम क्यों आया, हैव क्यों आया, हैव बीन क्यों आया, ये आईएनजी फॉर्म क्या है, ये ईडी फॉर्म क्या है। अगर आप इन क्वेश्चंस पे गए देन यू विल लूज द टेंस। सो बेस्ट इज कि आप सिर्फ इस बात पे फोकस रखो कि मैंने टेबल कैसे बनाया। आपने इस तरह से प्रेजेंट का टेबल बनाया, आपको ये याद हो गया, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वर्ब क्यों लगता है, पर्सनल प्रोनाउन क्यों लगता है और ये कौन सी टाइप ऑफ टेंस है। बट फर्स्ट यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। टेबल एक बार याद हो गया, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, देन यू विल रियलाइज योरसेल्फ। आपको टेबल के बारे में कि टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसलिए मैंने कोशिश की कि यहाँ पे ही आपको तीनों फॉर्म्स, तीनों टेंसेस की टेबल यहाँ पे बना के देना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई प्ले प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में बनता है आई प्लेड, फ्यूचर में बनता है फ्यूचर सिंपल में आई शैल प्ले। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में है आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में आई शैल बी प्लेइंग। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में है आई हैव प्लेड, पास्ट परफेक्ट में आई हैड प्लेड, फ्यूचर परफेक्ट में है आई शैल हैव प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है आई हैव बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई हैड बीन प्लेइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आई शैल हैव बीन प्लेइंग। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, प्रेजेंट में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है सिंपल में, और यहाँ पे आ जाती है सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये मैं इस वक्त पास्ट और फ्यूचर पढ़ेंगे एंड में। यहां पे है एम और यहां पे बनता है इसको वाज, दोनों कंटिन्यूअस में। यहां पे बनता है हैव परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में बनता है हैड। बाकी थर्ड फॉर्म यहां पे भी है, यहां पे भी है। इसके बाद यहां पे बनता है हैव बीन, और यहां पे बनता है पास्ट में हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है हैव बीन। सबसे ज्यादा मैं फिर से बता रहा हूं आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है। एक टेबल पे, ये पूरा टेबल हम कैसे बनाएंगे, ये इतना तेज याद होना चाहिए, 2 to 3 सेकंड्स का मसला ये होना चाहिए याद आपको अच्छी तरह से किसी भी वर्ब पे बनाना। वन थिंग। सेकंड थिंग, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप अच्छी तरह से याद कर लें, उनके बगैर कोई भी काम नहीं चलेगा। दिस इज द परफेक्ट वन थिंग। इसके बाद हम फ्यूचर की बात करें, मैंने यही पे बोला था, यहाँ पे प्ले प्ले और यहाँ पे शल आ गया। इसके बाद साथ में यहाँ पे एम था, वाज था, यहाँ पे शल भी आ गया। यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैड बन गया, यहाँ पे शल हैव बन गया। यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे हैड बीन, यहाँ पे शल हैव बीन। बस इतनी फर्क नहीं है ज्यादा। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, फिर से बता रहा हूँ, टेबल, पूरा टेबल याद होना चाहिए, फ्यूचर का भी, पास्ट का भी और प्रेजेंट का टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद हो गया आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर पे ही आपको ये सिखाया बनाना, लेकिन आपको खुद रियलाइज होगा कि टेबल कैसे बनाना है। टेबल एक बार रियलाइज हो गया,
तो आप सब कुछ कोप अप करना। देन हम ये कह सकते हैं एक तो टेबल प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? एक्टिव पैसिव के लिए, जो आपका रूल जल्दी आने वाला है। तो उसमें आपको पता चलेगा टेबल टेनिस में इंपॉर्टेंट है और प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और हाँ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में जो मैंने थोड़ी थोड़ी डिफरेंस आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन सी है। हाँ, ये आपको पता चलना चाहिए कि परफेक्ट और पास्ट में जो वो आज कैसे आता है, हैर कैसे आता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए।